A pair of dice is tossed. The probability of not getting the sum 8 is। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि आपके पास टू डाइस है। डाइस समझ में आता है, जो आप लूडो खेलते हो ना, तो जो आप रोल करते हो वो क्या होता है, डाइस होता है, डाई होता है, राइट। यहाँ पर टू डाई की बात हो रही है, पेयर ऑफ डाइस, राइट। तो यहाँ पर दो डाइस है, हम उसको रोल कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम दोनों डाइस को रोल कर रहे हैं तो जो उसमें नंबर्स आ रहे हैं उसका सम 8 ना हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लिया अगर हम दोनों डाइस को रोल करेंगे तो सपोज पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम दोनों डाइस को रोल कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है फर्स्ट वाले डाई में 1 आ जाए, दूसरे वाले में भी 1 आ जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आए। थर्ड वाली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 आए और 3 आए दूसरे में। इसी तरह से पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले वाले में 2, दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में 4, पहले में 2, दूसरे में 5, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले में 3 आए, दूसरे में 1 आए। 3 2 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 3 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 4, 3 5 एंड 3 6। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 1 आए, फिर 4 आए, 2 आए, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। ऐसा भी हो सकता है 5 आए पहले में, दूसरे में 1 आए, 5 आए, 2 आए, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। ऐसा भी हो सकता है 6 आए, 1 आए, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। सो इस तरह से टोटल देखो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर हम टू डाइस को रोल कर रहे हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। टोटल कितने हैं, 36 पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्या हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितना है 36 है, राइट। टोटल आउटकम क्या है, 36 है अगर हम टू डाइस को रोल कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम जब दोनों डाइस को रोल करें तो उसमें जो नंबर्स आएंगे उसका सम 8 नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे कि जब हम दोनों को रोल करें तो उनका सम 8 आए। तो ये हमारा हम कंडीशन देखते हैं कि कितने ऐसे कंडीशन होंगे जब दोनों का सम 8 आएगा। तो यहाँ पर देखो पहले वाले रो में, पहले में तो है ही नहीं। दूसरे में देखोगे तो यहाँ पर एक कंडीशन बन रहा है जब 6 और 2, यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, और देखो 5 और 3 यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, राइट। कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, राइट। सो टोटल 5 तरीके हो सकते हैं
जब इनका सम क्या आएगा, 8 आएगा, राइट। तो कितने ऐसे होंगे जब 8 नहीं आएगा? टोटल 36 है। 5 बार क्या होगा, दोनों का सम 8 आएगा। सो टोटल में से जो 5 बार ये आ रहा है 8, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 31 टाइम्स ऐसा होगा कि इनका सम 8 नहीं आएगा। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सम 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हमने 36 फाइंड आउट कर लिया है। यहां पर हमने 5 ऐसे फाइंड आउट किए जब 8 आ रहा है सम। सो टोटल में से जो आ रहा है उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 31। सो ये सभी जो 31 टाइम्स है इसमें हमें क्या मिलेगा, इनका सम 8 नहीं मिलेगा। और वही तो हमें फाइंड आउट करना है। सो हमारे फेवर में कितना होगा, हमारे फेवर में क्या है, 31 है। सो फेवरेबल आउटकम 31 है। और टोटल क्या है, 36 है। तो 31/36 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Which option is correct? Option B is the correct answer. So probability of not getting the sum 8 is 31/36. I hope आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।